बिहार में बीजेपी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को दोबारा से वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश ने यादव के समीकरण में बीजेपी का खेल ऐसा बिगाड़ा था कि बिहार के 14 जिलों में खाता ही नहीं खुल सका था। बीजेपी अपनी परंपरागत सीटों को भी नहीं बचा सकी थी। हालांकि एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी एक साथ मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे में देखना है कि नीतीश के सहारे क्या बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब रहती है या फिर नहीं। बिहार के शिवहर, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल और बक्सर ऐसे जिले हैं जहां महागठबंधन की सियासी ताकत के आगे बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो गई। इन 14 जिलों की कुल 61 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी कमल नहीं खिला सकी थी। वहीं जेडीयू ने 29, आरजेडी ने 22, कांग्रेस ने 9 और एक सीट पर सीपीआई माले ने जीत का परचम लहराया था। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर एनडीए खेमे के अगुवा है। ऐसे में एनडीए के निशाने पर कांग्रेस, आरजेडी और माले की 32 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि ये तीनों इस बार महागठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में जेडीयू को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है तो बीजेपी को अपनी परंपरागत सीटों को वापस आरजेडी और कांग्रेस से छीनने का चैलेंज है। भाजपा अपनी परंपरागत सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है। सीटों के बंटवारे में उसे जो भी क्षेत्र मिले हैं, इस बार उसके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस ही रहेगी। महागठबंधन की लहर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी अपनी परंपरागत सीट नहीं बचा पाए थे। भागलपुर में अश्विन चौबे के बेटे की पराजय हुई थी तो आरा की सीट पर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। बीजेपी इस बार नीतीश के सहारे अपनी खोई हुई सियासी ताकत दोबारा से पाने के लिए बेताब है। सीमांचल की सीटों पर ओवैसी की पार्टी दमदारी से लड़ रही है तो दूसरी तरफ एनडीए की भी घेराबंदी करने में जुटी है। इसके चलते आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। बीजेपी ने एक तरफ जेडीयू और एलजेपी के साथ मजबूत गठबंधन कर रखा है तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन करने के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी कमान सौंपी है। पॉलिटिकल डेस्क।